हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें इटियोस के गाड़ी के पंप की रिपेयरिंग के बारे में। तो ये पंप हमारे पास आया था। इसमें जो दिक्कत आ रही थी, गाड़ी जो चलते चलते बंद होगी, उसके बाद गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हुई। तो हमने इसके इंजेक्टर वगैरह चेक किए तो वो बिल्कुल ओके थे, ज़्यादा फॉल्ट नहीं था। और डीआरवी में कचरा हुआ था, तो हमने देखा कि इसका पंप खुलवाते हैं। कि उसका जो कचरा आया था वो लग रहा था जैसे पंप वगैरह कट गया हो। तो हमने जैसे ही पंप को खोल के देखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पंप है और बुशा अंदर से कट गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सप्लाई पंप भी इसका ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ी चलते चलते बंद होगी। उसके बाद जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में पंप की रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो पंप को पहले खोल लेते हैं पूरा, उसके बाद इसको असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी एलगी के बिट के स्क्रू लगे हुए हैं, स्पेशल किट आती है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो उसका स्पेशल टूल होता है, जो आगे स्क्रू लगे हैं, सिर्फ 5 पहलू के 30 नंबर के स्क्रू होते हैं। उसको आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप टूल मंगवा सकते हो। तो इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसके जो स्क्रू वगैरह वो खोल लिए हैं। अभी इसको निकालते हैं, तो इसकी शाफ्ट वगैरह निकाल देते हैं। तो उसका थोड़ा ठोके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे हमने इसकी शाफ्ट निकाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो शाफ्ट है वो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कचरा आने की वजह से इसमें कितना बुरा हाल हो गया है। क्योंकि अंदर पंप दोस्तों इसकी शाफ्ट जो कट गई है, जिसकी वजह से गाड़ी में दिक्कत आ रही है, गाड़ी चलते चलते बंद होगी। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। और उसके अंदर कचरा भी काफ़ी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे टैंक भी इसका जो है साफ़ करना पड़ेगा। जो उसका डीजल टैंक है उसको भी साफ़ करेंगे हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसको निकालने के लिए भी अलग से टूल होता है इसके दोस्तों। जो प्लंजर होते हैं उसको थोड़ा टूल लगा के निकालना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये शाफ्ट और जो इसके बुश हैं वो कट गए हैं बिल्कुल। तो उसको निकालना कैसे उसका भी बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये टूल है, देखिए इसका जो CP3 पंप होते हैं उसको खोलने का ये टूल होता है। ये टूल भी आपको मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से उसके ऑनलाइन मंगवा सकते हो या ऑफलाइन भी मंगवा सकते हो। तो इसके जो ये टूल है इसको लगा लेते हैं, इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर एक साइड जो हमारा हाउसिंग में लग जाएगा, दूसरी साइड हमारा जो प्लंजर है उसको ये अंदर टाइट कर लेगा। आपको दिखाते हैं, लगा देते हैं पहले। तो देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो इस तरीके जो उसका प्लंजर है उसको टाइट कर लेगा ये। तो तीनों हम ऐसे लगा देते हैं। तो देखिए हमने जिसके 2 टूल है वो लगा दिया, तीसरे को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका जो टूल है उसको लगा दिया है। अब इस शाफ्ट जो बाहर आ गया, आप देख सकते हो। तो इसकी जो शाफ्ट है वो बिल्कुल कट गई है, आप देख सकते हो वीडियो में इसकी शाफ्ट कट गई है। तो इसकी शाफ्ट हम नहीं डालेंगे और सप्लाई में वगैरह सारा सामान इसका नया डालेंगे। तो इसका स्पेयर पार्ट वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी शाफ्ट है वो कट गई है। यहाँ इसी का कचरा जो पंप की रेल में जो रेल है गाड़ी की उसमें जा रहा था, डीआरवी जो है चौक हो रहा था और गाड़ी जो चलते चलते इसकी कारण बंद हो गई थी। उसके बाद अंदर इसकी जो ठोकर है जिसको केम बोल देते हैं वो भी निकाल देते हैं। देखिए हमने इसकी जो केम है उसको भी निकाल दी है। ये केम इसके बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ शाफ्ट और बुश इसकी ख़राब हुई हैं। बुश भी चेंज करेंगे हम। बुश का टूल आता है दोस्तों, तो बुश का टूल भी आप मंगवा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका बुश कैसे फिट करना उसका टूल आता है अलग से, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसका टूल होता है, ये भी आपको मिल जाएगा बुश लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं आराम से। आपको जैसे ही जो भी इसका सामान निकलेगा नंबर वाइज रखना है, ताकि जिस सिलेंडर से सामान निकला है उसी सिलेंडर में डालना है। इसका बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो वही नंबर वगैरह लगा लेना कि 1 नंबर सिलेंडर, 2 नंबर सिलेंडर का नंबर लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से हम खोल लेते हैं इसको। तो उसका जो देखिए स्प्रिंग और प्लंजर आया जो वेयर लाई है, इसको हम रख लेंगे साइड में। तो यहाँ पे एक एक करके आराम से खोल लेते हैं। इसका स्प्रिंग वगैरह वॉल वगैरह आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इसका बड़ा स्प्रिंग और वॉल है इसके अंदर, वो निकाल लेते हैं। देखिए इसका 1 नंबर का आ गया। ऐसे करके तीनों का हम निकाल लेते हैं एक एक करके। दोस्तों जो सामान निकलेगा उसी सिलेंडर में डालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप चेंज हो गया तो कई बार क्या है एलिमेंट जाम हो जाता है, तो वर्क नहीं करता फिर और फिटिंग में भी दिक्कत आती है। उस बात का ध्यान रखना है। जो सामान जिस सिलेंडर से निकले उसी में डालना है। तो ये दूसरे नंबर का हमने निकाला है। तो देखिए ये दूसरे नंबर का निकाला है, इसको भी हम अलग रख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं 2 नंबर का। उसका जो वोल गाइड वगैरह है इसका वो निकाल लेते हैं, जो वोल स्प्रिंग वगैरह। तो देखिए ये छोटा सा बॉल रहता है और स्प्रिंग रहता है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये वोल है, इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से लग जाता है ये। और तीसरे वाले को भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं।
जो तीसरा है उसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका स्प्रिंग वगैरह वेल वगैरह हमने पूरा निकाल लिया इसको इस तरीके से। तो नंबर वाइज ही लगाना है, नंबर वाइज ही निकालना है, इसका ध्यान रखना आपको। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम इस चैनल पे ऐसी नई नई वीडियो लाते रहते हैं। आपको किसी टॉपिक पे कोई भी वीडियो बनाना हो आप हमें कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें ऐड कर सकते हो। ग्रुप में आपको हर तरह का चार्ट वगैरह की जो है प्रोवाइड होते रहते हैं। तो इसकी जो ओरिंग वगैरह उसको निकाल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ में हमने इसकी जो ओरिंग वगैरह उसको निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो बुश है इसको भी निकाल लेंगे क्योंकि बुश है इसका कट गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नया बुश लगाएंगे। तो देखिए ये बुश कट गया और उसकी शाफ्ट भी कट गई है। तो यहाँ पे और जो 40 नंबर स्क्रू है इसके ये भी खोल लेते हैं। 40 और 50 नंबर का ये स्क्रू है इसके, उसको भी खोल के अंदर भी बाल होता है वो भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। ये भी आपको नंबर वाइज रखना है, सिलेंडर के हिसाब से ही रखना है, जिसमें से निकला उसी सिलेंडर में रखना है। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों ताकि जो फिटिंग के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो सामान जिस सिलेंडर से निकला है उसी में लगाएंगे हम। देखिए इस तरीके से इसके अंदर बॉल वगैरह रहता है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बॉल है इसका, इस तरीके से आएगा ये, और उसके ऊपर जो है स्क्रू लगा रहता है, ये इस तरीके से अंदर फिट हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं। जिस सिलेंडर में निकाला उसी में रखेंगे हम इसको। तो तीनों को इसको निकाल लेते हैं। तो सब किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो ये देखिए एक एक करके इसके तीनों जो है वाला वो निकाल लेते हैं। पूरा पंप हमारा डिसमेंटल हो जाएगा। उसके बाद इसका बुश वगैरह चेंज करेंगे और शाफ्ट चेंज करेंगे। जो भी सामान है वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या सामान ख़राब है इसमें। तो फिलहाल इसको पूरा खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऊपर के जो निकाल लिए हैं उसके साइड में भी 3 रहते हैं, नीचे पीछे की साइड जिसके अंदर बॉल रहता है वो भी आपको खोल लेना है ताकि जो इसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है, पंप कट गया हमारा, जो कचरा सारा उसको हम क्लीन कर सके, पूरे को कचरा वगैरह को निकाल सके। तो आपको पूरा पंप ही खोलना है। इसका जो टूल आता है, जैसे अपना जो बुश होते हैं उसको लगाने का टूल अलग से रहता है। हर A to Z सारा सामान मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसके जो वाल है वो तीनों निकाल दिए हैं। ये पंप हमारा पूरा डिसमेंटल हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरे पंप हमने डिसमेंटल कर दिया है। इसके अंदर क्या ख़राब है क्या सही है वो बता देते हैं पहले, क्या क्या सामान ख़राब है इसके अंदर। एक तो उसकी शाफ्ट है वो कट गई है पूरी, और इसके बुश वगैरह बिल्कुल कट गए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बुश चेंज करेंगे। एक तो इसका जो ये बुश है इसको चेंज करेंगे, और ये शाफ्ट है इसको चेंज करेंगे, और सप्लाई पंप है हमारा उसको चेंज करेंगे। बाकी इसकी सर्विस किट वगैरह होगी वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर के जो 3 स्क्रू उसको भी खोलेंगे दोस्तों हम। तो यहाँ पे देखिए शाफ्ट की वजह से इसमें दिक्कत आती है। ये सामान हो गया, सप्लाई पंप हो गया। तो इसका थोड़ा सामान है जो चेंज करेंगे। ये देखिए जो ऑयल सील वगैरह ये बुश को भी निकाल देते हैं। तो इसको पंप को हमने डिसमेंटल कर लिया पूरा। उसके बाद इसके स्टार के बिट होते हैं, नट है जो, इसको देखिए 3 नट है, इसको भी निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर भी कचरा होगा तो फिर आप दोबारा फिर दिक्कत आएगी। तो पूरे पंप को डिसमेंटल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर बॉल रहता है, उसको थोड़ा ध्यान से निकालना है ताकि वो गिर ना जाए, आराम से खोलना है बिल्कुल। तो देखिए तीनों स्क्रू को हमने लूज़ कर दिया है। इसको भी नंबर वाइज रखना है, जो सिलेंडर से निकले उसमें डालना है। देखिए यहाँ पे वॉल और स्प्रिंग है, देखिए इसके अंदर बॉल रहती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये वॉल है, इसको निकाल लेना आराम से बिल्कुल। एक ही करके तीनों को ऐसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जिस सिलेंडर से दोस्तों सामान निकला उसी सिलेंडर में लगाना है दोबारा। तो देखिए क्योंकि इसका जो एलिमेंट होता है वो फिक्स होता है, अगर आप वेरले चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। तो तीसरा है उसको भी खोल लेते हैं। तो देखिए वॉल है इसका, उसको हमने निकाल लिया है, और तीसरे वाला को भी ऐसे ही खोल लेते हैं। तो इसको भी लूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको खोल लिया है, और उसके अंदर भी वॉल है वो भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पूरा हमारी जो हो जाएगा वो निकाल दिया। और हमने बुश है इसका, बुश को भी निकाल दिया है। तो ये बुश इसका ख़राब हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका ये बुश कट गया था, इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ओके, अंदर की साइड सिर्फ बुश में दिक्कत आई थी। तो ये हमारा पंप का नंबर आप देख सकते हो 0445 010 258।
258। तो ये पंप को हमने पूरा डिसमेंटल कर लिया है। अब इसको क्लीन करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका पुराना सामान है जो चेंज करेंगे। अब इसको क्लीन वगैरह कर लेते हैं। क्लीन वगैरह करने के बाद इसको फिट करेंगे। देखिए दूसरा इस नया सप्लाई पंप है और ये शाफ्ट है और ये 2 बुश हैं, इसको भी लगाएंगे। इसका टूल आता है अलग से, वो टूल चाहिए तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हो। तो ये इसका नया सामान है, इसको हम चेंज करेंगे। बाकी की वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करें।